अफगानिस्तान इस वक्त इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ के हालात देख ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। अभी जिंदा हैं, कब मर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आतंकियों के कहर से ना मरे तो भूख और प्यास से तो जरूर मर जाएंगे। जी हाँ, तालिबान की वापसी के बाद पहले ही अफगानिस्तान में भागम भाग थी, लेकिन अब आईएसआई खुरासान ने अफगानियों की मौत की समय सीमा को और कम कर दिया है, डर के लेवल को और बढ़ा दिया है। तालिबान के खौफ से काबुल एयरपोर्ट की ओर भागने वालों पर आईएसआईएस खुरासान का कहर बरपा है, जिसकी वजह से काबुल ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। वहां रहने वालों की जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि उनके एक तरफ मौत का कुआं है और दूसरी तरफ आतंक की गहरी खाई। काबुल में एक के बाद एक दो धमाकों से कोहराम मच गया। सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान का नाम आया। ये बात अमेरिका भी जानता था और ब्रिटेन भी जानता था। ऑस्ट्रेलिया भी इस बारे में कह चुका था और तो और काबुल पर काबिज तालिबान भी जानता था। सबके जानते हुए, खतरे को भांपते हुए भी आखिरकार काबुल में वो हो गया जिसे टालने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें लगी हुई थी। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट के बाहर डबल ब्लास्ट जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए और इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम, आईएसआईएस खुरासान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसआईएस खुरासान का नाम लिया तो तालिबानी प्रवक्ता ने भी इसी तरफ इशारा किया। इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने खुद एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी कर हमले की जिम्मेदारी ले ली। दावे के मुताबिक अब्दुल रहमान अल घोघरी नाम के आईएसआईएस आतंकी ने खुद को काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से उड़ा लिया। इस बात की जानकारी खुद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी दी। जो लोग तालिबान और खुरासान में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें यह रहस्य की तरह लग सकता है कि जिस देश की सत्ता पर तालिबान जैसा आतंकी संगठन काबिज हो, वहां किसी और आतंकी संगठन ने ब्लास्ट को कैसे अंजाम दे दिया। अगर आपके मन में भी यही पहेली है तो आइए हम इस पहेली को सुलझा देते हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि तालिबान खुरासान एक दूसरे के दुश्मन या भाईजान? चौंकिए मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरा भाई, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। दोनों आतंकी संगठन हैं, लेकिन बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कट्टर सुन्नी इस्लामी आतंकी संगठन होते हुए भी तालिबान और आईएसआईएस खुरासान को भारी आपसी मतभेद है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आईएसआईएस खुरासान तालिबान की इस बात से खफा है कि उसने सत्ता के लिए जिहाद और जंगे मैदान से किनारा कर लिया और दोहा के पॉश होटलों में शांति समझौते में लग गया। इसी बात से आईएसआईएस आतंकी तालिबान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। तालिबान आईएसआईएस खुरासान भले ही एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हों, लेकिन दोनों का चरित्र एक जैसा ही है। तालिबान जितना बर्बर है, बर्बरता से उससे कई हाथ आगे आईएसआईएस खुरासान। तालिबान और आईएसआईएस खुरासान के बीच एक और कनेक्शन है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूनखार आतंकवादी आईएसआईएस खुरासान में शामिल हो गए थे। इस तरह ये तालिबान से ही निकला ग्रुप कहा जा सकता है, जिसका मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है। आईएसआईएस खुरासान को अफगानिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े दहशतगर्द फंडिंग करते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू होने के बाद पाकिस्तानी तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक आईएसआईएस खुरासान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान के आतंकी शामिल हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान का नांगरहार राज्य है, जो पाकिस्तान के बेहद नज़दीक है। 4 साल पहले अमेरिका ने बमबारी कर इसके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन काबुल पर हमला कर खुरासान ने यह जताने की कोशिश की है कि वो एक बार फिर से जिंदा हो गया है। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट खतरे की बड़ी घंटी है, क्योंकि अफगानिस्तान अलग अलग आतंकी संगठनों का
केंद्र बन चुका है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा नाम ISIS खुरासान का है।